उत्तराखंड में खराब सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एक हफ्ते के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कों का स्टेटस उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही पूछा है कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभी तक कितना काम किया गया है। वहीं सीएम धामी के इस आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित बैठक में हरिद्वार विशिष्ट कॉरिडोर, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के संचालन, मानसखंड कॉरिडोर, रामनगर रानीखेत सड़क मार्ग, मां पूर्णागिरि धाम में संचालित विकास कार्यों की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सुगम और सुरक्षित यात्रा जनता का अधिकार है। जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और अब सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है सड़क की सुरक्षा को लेकर सख्त हो गए हैं। क्या निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं? बिल्कुल दिव्या, देखिए कल जो सड़कें हैं, सड़कों का जो हाल उत्तराखंड में है वो पिछले कुछ समय से जो है किसी से छिपा नहीं है। जगह जगह राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो जगह जगह गड्ढे जो बने हैं उनकी वजह से काफ़ी दिक्कत लोगों को होती, काफ़ी परेशानी होती है। एक जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का भी यहाँ पर काम जो है वो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जो गड्ढे भरने का जो काम है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया है। और बार बार ये कहा जाता है कि बरसात की वजह से जो है गड्ढे बन गए हैं और उनको भरने का जो काम है वो पूरा किया जा रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होती है। जो गड्ढे हैं वो भरे नहीं जाते। जगह जगह ज़्यादातर वो जगह होती है जिन पे वीवीआईपी मूवमेंट ज़्यादा रहता है। बावजूद इसके गड्ढों पे जो पैच लगाने का जो कार्य है वो काफ़ी सुस्त तरीके से चलाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसका कल संज्ञान लिया है और साथ ही सभी अधिकारियों को ये कहा है कि जितने भी गड्ढे राजधानी देहरादून में हैं उनकी स्टेटस रिपोर्ट तैयार की जाए और एक हफ्ते के अंदर उस रिपोर्ट को जो है मुख्यमंत्री को सौंपा जाए। अगर बात करें, क्योंकि नगर निगम भी इस गड्ढे भरने का जो कार्य है वो करता है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, पिछले हफ्ते जो मेयर हैं उन्होंने संबंधित अधिकारियों की एक बैठक भी ली थी और 30 तारीख इसमें तय की थी। 30 अक्टूबर एक डेडलाइन दी गई थी कि 30 अक्टूबर तक जो गड्ढे हैं उनको भरने का जो काम है वो पूरा कर लिया जाए। उसी के साथ अगर बात करें, इससे जोड़ के भी इस मुख्यमंत्री जी का जो फैसला जो कल आया है, जो उन्होंने कहा है गड्ढे मुक्त करने के लिए, उसको देखा जा सकता है। क्योंकि जैसे नगर निगम ने एक डेडलाइन तय की है, उसके अलावा जो स्मार्ट सिटी है उसके क्योंकि एक जो कंपनी स्मार्ट सिटी का काम कर रही थी उस पर भी कार्रवाई करते हुए सरकार ने उसको हटा दिया था और ये काम जो है दूसरी कंपनी को सौंप दिया गया था। क्योंकि जो लगातार जो जन विरोध देखने को मिल रहा है और लोगों का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि स्मार्ट सिटी का नाम तो लिया जा रहा है, बावजूद इसके जो सड़कों का जो हाल है लोगों में काफ़ी गुस्सा है। उसको देखते हुए जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने साफ तौर पे ये निर्देश दिए हैं और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि एक हफ्ते के अंदर इस रिपोर्ट को जो है तैयार कर लिया जाए। जी बिल्कुल, आपने स्मार्ट सिटी की बात की अभिषेक। स्मार्ट सिटी के वजह से जो है लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गड्ढे तो हो ही जाते हैं, उसके बाद जाम की स्थिति भी हो जाती है। पहाड़ों की खास तौर पर बात करें, वहां भी सड़कों के यही हाल है। कई जगह गड्ढे हैं जिसकी वजह से रोजाना की अगर बात करें तो वहां पर एक्सीडेंट्स होते हैं, कई लोग चोटिल होते हैं, कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में बार बार कहने के बावजूद भी जो अधिकारी है वो नहीं मानते। और हमने इससे पहले भी देखा था कि विधायकों का भी यही कहना है कि अधिकारी नहीं सुनते हमारी, हम चाहे कितनी भी बोल दें। बिल्कुल दिव्या, देखिए बहुत सही बात आपने कही कि गड्ढों की वजह से जो है यातायात तो प्रभावित होता ही और साथ ही साल दर साल अगर पूरे देश का भी आंकड़ा उठा करके देख लिया जाए तो हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं इन गड्ढों की वजह से। गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गड्ढे की वजह से कोई दुर्घटना होती भी है तो इसमें जो जवाबदेही है वो किसी की तय नहीं की जाती, यानी ना ही किसी पर मुकदमा होता है और ना ही उसकी जांच की जाती है। यही कारण है कि जो गड्ढे भरने का जो कार्य है वो काफ़ी सुस्त तरीके से होता है। अधिकारियों को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि उन गड्ढों को किस तरह से भरा जाए।
बार बार ये दलील दी जाती है, जो अधिकारी है, संबंधित जो अधिकारी है उनकी तरफ से दलील दी जाती है कि क्योंकि बरसात होती है और जाहिर है कि बरसात के अगर छोटा गड्ढा कहीं पर होगा बरसात के दिनों में वो जो है क्योंकि जो भी उसमें मटेरियल लगा होता है उसकी वजह से वो गड्ढा और टूट जाता है और वो और बड़ा हो जाता है। कह सकते हैं कि लेकिन जो पैच कार्य जो किया जाता है, जो उन पर पैच लगाने का जो कार्य किया जाता है उसकी गुणवत्ता पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पैच लगा भी दिया जाता है वो एक बारिश भी नहीं झेल पाता है, यानी वो गड्ढा दोबारा से बन जाता है। तो कह सकते हैं जब तक जवाबदेही इसमें किसी अधिकारी की तय नहीं होगी ये काम कभी भी जो है पूरा नहीं हो सकता है। और लगातार जो है क्योंकि सड़कों का हाल देखिए ऐसा नहीं है कि राजधानी देहरादून का ये हाल है, मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें उत्तराखंड में जो मैदानी क्षेत्र है, जो मैदानी जिले 3 हैं उनका बहुत बुरा हाल है। पहाड़ों की तो जो पहाड़ों की जो स्थिति है उन पर भी जो क्योंकि यात्रा मार्ग चलता है वहाँ भी ये गड्ढों की जो समस्या है वो लगातार जो है बनी हुई है। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि यहाँ पर आते हैं लगातार, अभी कुछ दिन दिवाली से ठीक पहले वो जब यहाँ पर आए उन्होंने यहाँ 4 धाम यात्रा में आकर के केदारनाथ के जो कार्य थे उनको निरीक्षण किया था और जो बद्रीनाथ के जो कार्य थे उनको भी निरीक्षण किया था। कह सकते हैं कि अधिकारी क्योंकि जब बड़ी कोई मूवमेंट यहाँ पर होती है तब उसके बाद तो थोड़ा जागते हैं और अपना काम करके दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है सही तरीके से काम चल रहा है। लेकिन जो कल फैसला जो मुख्यमंत्री ने लिया है और जो अधिकारी को निर्देश दिए हैं, साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये मुख्यमंत्री ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं अधिकारियों का जो सुस्त रवैया है उसके चलते मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि 1 हफ्ते में इस तरह की रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं तैयार कर ली जाए। और उनको भी पता है, जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी पता है क्योंकि भारी जन विरोध भी इसमें झेलना पड़ा था। लगातार जो है मीडिया में भी खबरें आई थी कि जो देहरादून की सड़कें जो है बिल्कुल चलने लायक नहीं है और काफ़ी लोग इससे गुस्साए लोग हैं और वो साफ तौर पे उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी केवल नाम की स्मार्ट सिटी है, काम बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये कहीं ना कहीं संज्ञान में रखते हुए कल एक बैठक भी ली मुख्यमंत्री ने, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, लेकिन वो अधिकारी कब जागते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि जब सड़कों में आप देखते हैं पाइपलाइन डालने के लिए, बिछाने के लिए जो है सड़क के खोदी जाती है, उस वक्त विभागों के बीच में समन्वय नहीं होता है। जब रोड बिछ जाती है उसके बाद कोई और विभाग आता है अपनी पाइपलाइन डालने के लिए या तार डालने के लिए, उसे फिर खोद दिया जाता है। तो ये बार बार जो है इस तरीके का, या फिर जो खुदी हुई सड़क है उसको भरा नहीं जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि विभागों में आपस में ही समन्वय नहीं है। बिल्कुल दिव्या, देखिए बहुत सही बात है क्योंकि कोई भी अगर सड़क बना दी जाती है तो उसके बाद जो है सीवर लाइन डालने के लिए विभाग को याद आता है कि हमें सीवर लाइन भी डालनी थी, या इसमें क्योंकि इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। असल सही बात ये भी है कि जो टेंडर प्रक्रिया है उस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। दरअसल सड़क का टेंडर अगर पहले कर दिया जाता है, उसके बाद अगर सीवर का टेंडर होता है तो जाहिर है कि सड़क का कार्य पहले होगा, उसके बाद सीवर का होगा। तो ये चीज़ जब टेंडर निकलते हैं तब भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किस तरह से टेंडर प्रक्रिया करनी है। पहले अगर सीवर का कार्य होना है तो सीवर का कार्य पहले कराने के बाद उसके बाद जो है सड़क का टेंडर किया जाए, ताकि जो सड़क है उसको दोबारा से ना खोदा जा सके। तो ये जो विभागों के बीच जो समन्वय की बात आपने कही बिल्कुल सही है कि अगर इस तरह से विभाग अगर आपस में समन्वय स्थापित करेंगे तो जाहिर है कि जो सड़क एक बार बनेगी वो उसकी जो लाइफ होगी वो भी ज़्यादा होगी और उसको बार बार जो है खोदना नहीं पड़ेगा। यानी जो गड्ढे हैं या फिर जो आने जाने वाले लोगों को गड्ढे की वजह से परेशानी होती है, सड़क खोद दी जाती है, उस तरह की परेशानी जो है नहीं देखने को मिलेगी। बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।